ओके, तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं GoDaddy स्टूडियो में कहाँ पर क्या है और कौन सी चीज़ का कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो ये है GoDaddy स्टूडियो। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा ऐसे करके। यहाँ पे क्लिक करने पे हम नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जो प्रोजेक्ट हम बना चुके हैं उनको देखने के लिए, उनको दोबारा से एडिट करने के लिए, उन पर काम करने के लिए माई प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। इसकी बिल्कुल होम पेज पर जाने के लिए हम होम पर क्लिक करेंगे और GoDaddy के मेन डैशबोर्ड में जाने के लिए हम GoDaddy डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। ये हमारा कैनवस है जहाँ पर हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। इसको हम यहाँ से जूम आउट या जूम इन भी कर सकते हैं। ऊपर हम अपना कैनवस का साइज देख सकते हैं। कैनवस का साइज चेंज करने के लिए हम कैनवस साइज यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम चाहे तो कस्टमली भी साइज, विड्थ और हाइट ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कुछ ऑलरेडी साइज चार्ट दिए गए हैं अकॉर्डिंगली, जैसे कि ये डेस्कटॉप वॉलपेपर के लिए है और ये फेसबुक स्टोरी के लिए, इवेंट कवर के लिए, फेसबुक कवर के लिए, तो ऐसे करके दिए गए हैं ऑलरेडी कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए। हम चाहे तो इनमें से भी चूज कर सकते हैं। अब ये हमारा एक पेज है, इस पर हम अपना डिजाइन स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा इधर एक पेज है, हम चाहें तो एक और पेज ले सकते हैं, एक और पेज ले सकते हैं या इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं ऐसे करके। ओके, तो ये फिलहाल जो बॉक्सेस दिख रही हैं इसका मतलब है कि ये ट्रांसपेरेंट कैनवस है। यहाँ से हम कलर पे अगर टिक कर देंगे तो ये वाइट कलर ऑटोमेटिकली उठा लेगा, यानी कि अब हम जो भी डिजाइन बनाएंगे उसका बैकग्राउंड वाइट कलर में रहेगा। और अगर हम चाहे तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। किसी भी कलर को कितना ज़्यादा डार्क या कितना ज़्यादा लाइट रखना है या ग्रे रखना है, ग्रे की किस टोन में रखना है, बिल्कुल जेड ब्लैक रखना है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और किसी कलर की ओपेसिटी हमने कितनी रखनी है ये हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद ये यहाँ पे इमेज का ऑप्शन दिया गया है। हमें अगर ऑनलाइन वेब से यानी कि अनसप्लैश से कोई इमेज सर्च करनी है, कोई इमेज यूज करनी है, तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बुक, तो यहाँ पे काफी सारे बुक या बुक से रिलेटेड फोटोज आ जाएंगी। हम चाहे तो इनको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिंगल क्लिक से ये हमारे कैनवस में इंपोर्ट हो जाएंगी। और अगर हम चाहे तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये है कि हम अपलोड इमेज पे क्लिक करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कोई भी इमेज यहाँ पे अपलोड करके यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास माई फोटोज का है। जो भी हमने जितनी भी फोटोज 100 या 100 प्लस जितनी फोटोज हमने यहाँ पे अपलोड कर रखी हैं ऑलरेडी, हम उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं माई फोटोज में से। ठीक है, किसी फोटो को टिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी। फिलहाल के लिए मैं इस इमेज को डिलीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है। एक ये ऑप्शन है, जैसे कि हम ये बुक ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली इमेज ले लेते हैं, मैं बताना भूल गया, सॉरी। ये जैसे कि ऑप्शन था बैकग्राउंड का कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो एक कलर ऑप्शन ये भी होता है कलर पिकर। कलर पिकर को लेंगे और कहीं पे भी ले जा करके हम एक सिंगल क्लिक कर देंगे तो बिल्कुल बैकग्राउंड का कलर बिल्कुल सेम वैसा ही हो जाएगा कलर पिकर टूल की हेल्प से। फिलहाल के लिए मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ और टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे जाते ही यहाँ पे एक लाइन ऑटोमेटिकली ये राइट करके देगा हमको। हमने इस पे कंट्रोल ए करके और कुछ भी लिखना है जो भी हमको लिखने की जरूरत है अपने पोस्ट में या अपने बैनर में, हम जो भी डिजाइन कर रहे हैं इसको यहाँ से हम ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसका साइज को हम ये जो पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके। और टेक्स्ट से रिलेटेड क्या ऑप्शन आते हैं, अगर इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो देख रहे हो कि एक लाइन हॉरिजेंटली, एक लाइन येलो कलर की वर्टिकली बिल्कुल आ रही है इसके ऊपर, इसको बीचों बीच क्रॉस करके जा रही है। इसका मतलब कि अभी हमारा टेक्स्ट जो है हमारे कैनवस के बिल्कुल सेंटर में है। हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पे जो साइड में ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट नंबर पे टेक्स्ट का, अगर इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को सर्च कर सकते हैं, या फिर ये यहाँ से
यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉन्ट कलेक्शन को उठा करके यूज कर सकते हैं, या फिर सिंगल सिंगल फॉन्ट देखने के लिए और कौन से वर्ड कौन से लेटर कैसे लिखे हुए हैं उनको देखने के लिए हम सॉरी हम यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी। ओके, तो ये हमारे फॉन्ट्स हैं। अभी जैसे कि मैं ये वाला फॉन्ट यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं कि वेलकम हमारा बिल्कुल सेम उसी फॉन्ट में लिखा जा चुका है। यहाँ पे फॉन्ट यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, साइज हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और जो हमारे ये 4 पॉइंट्स हैं हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर एक पॉइंट को उठा करके ऐसे खींचेंगे तो ये एक साइड से बड़ा होगा, वहीं अगर मैं शिफ्ट दबा लेता हूँ और फिर इस पॉइंट को मैं खींचता हूँ तो ये दोनों साइड से इक्वली बड़ा होगा या छोटा होगा। जो WEELLCCOOM के बीच का जो स्पेस है, यानी कि लेटर्स के बीच का जो स्पेस है, उसको कम या ज़्यादा करने के लिए हम यहाँ से मैनेज करेंगे। यहाँ फिलहाल 0 है, अगर मैं 5 कर देता हूँ तो ये देखिए, 8 कर देता हूँ तो ये देखिए, और 20 कर देता हूँ तो ये देखिए कैसे स्पेस बढ़ रहा है। वहीं इसका उल्टा अगर मैं यहाँ पे माइनस ऐड करके अपने कीबोर्ड से 5 ऐड कर देता हूँ तो स्पेस कम हो जा रहा है। वही मैं 10 माइनस कर देता हूँ, सॉरी -10 कर देता हूँ तो स्पेस बहुत ही कम हो जाता है, और वही मैं -20 कर देता हूँ तो ये बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया है, बिल्कुल ही बद्धा सा दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा लाइन हाइट है। लाइन हाइट क्या काम करता है, अभी जैसे कि ये हमने एक लाइन में वेलकम लिखा हुआ है, एक लाइन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू माई प्लेस। ठीक है, तो अभी ये 3 लाइन हो गई हैं। लाइन हाइट को कम ज़्यादा करेंगे तो देखिए क्या इफेक्ट आता है। ये जो वेलकम और टू टू और माई प्लेस के बीच का स्पेस है ये कम ज़्यादा होगा इससे। अगर मैं इसको बिल्कुल 50 कर दूँ तो ये देखिए, और अगर मैं इसको बिल्कुल ही 200 कर देता हूँ तो ये देखिए कैसे लाइन के बीच की जो हाइट है वो कम ज़्यादा हो रही है। अभी फिलहाल हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ से सेंटर है, इसको हमने राइट करना है, लेफ्ट करना है, या फिर यहाँ से हमने पैराग्राफ करना है इसको, तो वो चीज़ हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक कुछ 2-3 सेंटेंसेस लिख लेता हूँ अच्छे से समझने के लिए। हेलो, माय नेम इज मोहित सांगवान, आई एम अ वेब डिजाइनर एंड डेवलपर। ओके, ठीक है, इतना लिखा हुआ बहुत है। ये जो लाइन हाइट है मैं इसको 100 कर ले रहा हूँ दोबारा से, और इसको ये देखिए अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये बिल्कुल अभी हमारा जो है लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, और ये हमारा राइट में जा करके एंड हो रहा है, स्टार्ट कहीं से भी हो जा रहा है। ये सेंटर है, और ये हमारा पैराग्राफ व्यू है, यानी कि लेफ्ट से राइट तक बिल्कुल लास्ट तक जाएगा। केवल एक ही लाइन, प्रॉपर लाइन जो है वो यहाँ से, ये जो लाइन है ये हमारी मिड में भी खत्म हो सकती है, यहाँ पे भी जाकर के एंड हो सकती है, या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से भी। वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने टेक्स्ट हैं, एक या फिर कितने सेंटेंसेस हैं। ठीक है, ओके। अगर ये सभी को हमने कैपिटल में दिखाना है तो हम यहाँ पे जो है डबल टी इस पे क्लिक कर देंगे, डबल कैपिटल टी। सभी को स्मॉल में दिखाना है तो जो डबल स्मॉल टी है, और सभी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल में रहें तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। वहीं पे अगर मैं कर्व की बात करूँ तो यहाँ पे जो कर्व का ऑप्शन दिया गया है ये किस लिए यूज होता है इसको भी देख लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ले रहा हूँ, माई नेम इज मोहित। ओके, तो अभी जैसे ही मैं इसको कर्व करता हूँ तो देखिए क्या इफेक्ट आ रहा है। ये देखिए, इसको ये बिल्कुल ही राउंड भी कर सकता है। हम इसको अपनी फोटो के ऊपर यूज कर सकते हैं। इसको मैं एक बार 99 कर लेता हूँ ऐसे, ये क्योंकि मुझे थोड़ा सा परफेक्ट लगता है। अगर हमको ये नहीं करना तो हमें इसके लिए क्या करना होगा,
जो एम है, एम से पहले हम अगर एक सिंगल स्पेस दे लेंगे यहाँ पे, ये वाली जगह पे ऐसे करके, और एक स्पेस हम यहाँ पे दे लेंगे, तो फिर अगर हम इसको 100% भी कर्व करते हैं तो भी ये अच्छा दिखेगा। ये हम यहाँ से इसको 100% भी कर्व कर लेते हैं तो भी ये अच्छा दिखेगा, ठीक है। या फिर हम चाहे तो एक एक और स्पेस ऐड कर सकते हैं एम से पहले और टी के बाद, जो ये माई वाला एम है इससे पहले और टी के बाद, ताकि ये ना जब बिल्कुल ही कर्व होके राउंड हो जाए तो उसमें थोड़ा सा हमको समझ में आए कि एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है। और इसका एक बार हम फॉन्ट भी चेंज करके देख लेते हैं फिलहाल। जैसे हमने ये बिशन ले लिया है यहाँ से, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसी को अगर मैं यहाँ पे हॉरिजन कर लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। माई नेम इज मोहित। हम चाहे तो इसमें क्या क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं अपनी, हम इसका थोड़ा सा हर एक लेटर के बीच में सिंगल सिंगल स्पेस, और जहाँ पे हमें सिंगल स्पेस देना था वहां पे हम डबल या ट्रिपल स्पेस दे सकते हैं। ओके, तो हमने कर्व देख लिया है अभी, कर्व से क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको कलर दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को, यहाँ से रेड कलर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे, और ये कलर पिकर टूल कैसे काम करेगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, और इसको मैं प्रॉपर 100% कर रहा हूँ। इसकी ओपेसिटी ग्रीन कलर मैंने यहाँ पे यूज किया। यहाँ से हम टेक्स्ट की शेडो दे सकते हैं। पहले तो हम यहाँ से टिक करेंगे कि हाँ कलर को शेडो, सॉरी टेक्स्ट को जो है हमने शेडो देनी है। कौन से कलर की शेडो देनी है वो यहाँ पे हम कलर सिलेक्ट कर लेंगे। कलर पैलेट हमको सॉरी कलर सिलेक्शन का जो ये टेम्पलेट है, या जो हमको ये पैलेट टाइप शो हो रहा है यहाँ पे, ये हमको हर जगह पे सेम मिलेगा। हमें जब भी अपनी शेप के लिए, ग्राफिक के लिए, टेक्स्ट के लिए, या टिंट करते टाइम किसी भी इमेज को अगर हमें कोई भी कलर पिक करना है, कोई भी कलर चूज करना है, तो ये चीज़ हमको सेम दिखेगी। अगर हमें किसी कलर का कोड का पता है तो हम वो भी यहाँ पे मैनुअली लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिलहाल ब्लैक ही सिलेक्ट रखा है, और मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। ये देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी फर्क दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं शेडो की ओपेसिटी को ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये देखिए एक लाइन आ रही है हमारे टेक्स्ट के साइड में। हम इसको एंगल भी दे सकते हैं और इसको साइज भी दे सकते हैं कि देखिए, अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 9 और इसको कर दे रहा हूँ मैं 12, तो ये देखिए कैसे हमारे टेक्स्ट के शैडो आ गई है। वहीं अगर मैं इस शैडो को अलग तरीके से लेके आना चाहूँ, जैसे कि एम के ऊपर और एम के इस साइड में, अभी ये इस साइड में और नीचे है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक माइनस लिख दूंगा और यहाँ पे भी एक मैं 12 से पहले माइनस ऐड कर दूंगा ऐसे करके, ठीक है। यह चीज हो जाएगी। ओके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो है एंगल में जैसे मैं 0 पे लेके आया, मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अपने दोनों फिंगर से, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों से अपने लैपटॉप के टच पैड के ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर, तो ये शैडो ऊपर जा रही है ऐसे करके, नीचे कर रहा हूँ तो ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे ला करके अगर मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये साइड में आजू बाजू जा रही है, ठीक है। तो ये चीज है। और ये क्या है, इससे हमें शैडो को ब्लर करना है, कितना करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको ना 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि एक तो हमने ये कर ही लिया है, इसको थोड़ा सा 3D इफेक्ट देने के लिए मैं कई बार क्या क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैंने इसको कंट्रोल C कंट्रोल V किया है टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, और यहाँ से मैं इसको शेडो दे ले रहा हूँ वाइट, ठीक है। अभी मैंने इसको फिर से कंट्रोल C V किया और थोड़ा सा अपने टेक्स्ट को मैं मूव करूँगा, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, ठीक है। और इसकी जो शेडो है, इसके नीचे वाले की वाइट है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो कई बार मैं कुछ ऐसा करता हूँ, ठीक है। अभी ये प्रॉपर नहीं आया है क्योंकि ये कर्व भी हो रखा है, और बट ये है कि
पहले वाले जो नॉर्मल वाला है उससे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, थोड़ा सा 3D इफेक्ट आया है इसमें। ओके, तो ये शैडो था। उसके बाद क्या है, ये ओपेसिटी है, यहाँ पे सेम ही चीज़ है, हमने उसमें कलर में भी देखा था। तो अगर हम ओपेसिटी को कम कर देंगे तो, सॉरी फिलहाल ये मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक ही बारी में। और अभी अगर हम ओपेसिटी में जाएंगे तो ये देखिए, ओपेसिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ की एक तरीके से प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस हमारे कैनवस में, कि उसको हमने कितने परसेंटेज शो करना है, कितना ज़्यादा डार्क या लाइट रखना है या बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है। और उसके बाद मैं फिलहाल ये जो मैंने 3-4 टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखे हैं, मैं इसमें से एक ही रहने देता हूँ। सॉरी, मैंने सारे कर दिए, कंट्रोल जेड करके वापस लेके आता हूँ। इसमें वैसे जो कीज होती है हमारी शॉर्टकट कीज, सारी की सारी लगभग सेम ही है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एक्स कट। तो लगभग लगभग हमारी जो ये चीजें हैं ना, सारी की सारी सेम ही हैं। और हाँ, चलिए ये भी देख लेते हैं और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। कुछ और 2-3 चीज़ें रहती हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे टेक्स्ट को लेकर के और क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं। फिलहाल मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने आपको ये दिखाया है कि मैंने इधर से एक इमेज लिया टेक्स्ट के ऊपर यहाँ से, ठीक है। और मैंने ये लेयर में क्लिक करके उसको नीचे कर दिया। ठीक है, मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ। मैंने ये इमेज पे क्लिक किया और मैं अगर इससे मूव फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, मूव बैकवर्ड भी कर सकता हूँ। और अभी मैं एक दो और चीज़ ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये इमेज ले ली है यहाँ पे, मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ। ठीक है, और चलिए इतना ही काफ़ी है। और ये टेक्स्ट भी हमने ले लिया है एक और, ये यहाँ पे टेक्स्ट है, भले ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ दिखाने के लिए। ठीक है, ये देखिए, अभी हमने जितनी भी लेयर्स को यूज किया है, हमने सभी को एक बार में देखने के लिए हमने कहाँ पे क्लिक करना होएगा। एक सेकेंड, एक्चुअली मेरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं इस टाइम पे आपको, चलिए मैं कोशिश करता हूँ फिर भी आपको दिखाने की। मैं अपनी स्क्रीन को छोटा या बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि मैं कहीं न कहीं पे जा कर के लेयर्स पे क्लिक कर पाऊँ। एक्चुअली लेयर्स को आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं पे, बट इसके ऊपर मेरा जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेकंड्स चल रही हैं, ये आ गया मेरे सामने भी। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये लेयर्स है, हम चाहे तो इनको यहाँ से भी बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने किस चीज़ को टॉप में रखना है, किस चीज़ को नीचे रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और देख लेते हैं कि मान के चलते कि ये इमेज तो यहाँ पे फाइनल है, इसको तो हमने हिलाना डुलाना है ही नहीं है बार बार। तो इस इमेज को हम सिलेक्ट करके, जैसे हमने सिलेक्ट कर रखी है, हम इसको यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा अनलॉक करने के लिए हम इस इमेज को क्लिक नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, ये एक्चुअली नीचे वाली जो इमेज है वो सिलेक्ट हो रही है, आप ये देखिए नीचे वाली इमेज सिलेक्ट हो रही है। इस इमेज को दोबारा से अनलॉक करने के लिए हमने लेयर में आकर के ये जो पैड लॉक बना हुआ है, हमने यहाँ अनलॉक लेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और अभी हम बात कर रहे थे टेक्स्ट को लेकर के, फिलहाल मैं यहाँ पे लेयर मैंने आपको शो कर दिया, मुझे याद आ गया था कि लेयर भी एक चीज़ होती है। ओके, तो टेक्स्ट में एक दो इफेक्ट और रहते हैं जो हमारे टूल्स हैं, उनका देख लेते क्या यूज़ है। हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और ये हमने ओपेसिटी तक चेक कर लिया था। उसके बाद आती है चीज़ रोटेशन। ठीक है, रोटेशन क्या है, इसको हम हॉरिजेंटली वर्टिकली यहाँ से हम फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम फ्लिप कर सकते हैं, या फिर ऐसे करके हम फ्लिप कर सकते हैं, अप डाउन या लेफ्ट राइट साइड। ठीक है, और ये रोटेशन है, हमको इसको अगर किसी भी एंगल में घुमाना हो, मैं इसको फिलहाल कर्व में इसका ख़त्म कर दे रहा हूँ यहाँ से पहले आपको अच्छे से समझाने के लिए। कर्व को मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अभी जो हम रोटेशन में देख रहे थे, इसको हमने -6 डिग्री पे रखा, हम इसको 0 पे कर देंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अगर हमने इसको कर दिया यहाँ पे 90 डिग्री तो ये बिल्कुल टेढ़ा हो जाएगा। अगर हम इसको कर देते हैं 180 तो ये बिल्कुल एकदम से उल्टा हो जाएगा। पहले सीधा था, अभी उल्टा हो गया है।
अप साइड डाउन साइड आ जाएगा और डाउन साइड अप साइड चला जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 270 कर देते हैं तो ये सॉरी, अगर हम इसको टू ओके 270 नहीं, ये या तो 90 होगा या फिर -90 होगा, ठीक है। ओके, तो अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैनेज करने के बजाय हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से, या फिर जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा एकदम से ये देखिए इसके ऊपर लेके आते डबल साइड एरो आ रहा, जबकि यहाँ पे कर्व एरो आ रहा है, हम इसको यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम चलते हैं मास्क पे। मास्क क्या है, अभी मान के चलते हैं कि मुझे ये पूरा नाम चाहिए अपना, ठीक है, माई नेम इज मोहित, बट मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे एस आधा चाहिए और एम आधा चाहिए। अभी वो पॉसिबल तो नहीं है कि टेक्स्ट में हम ऐसा लिख सके कि एस आधा हो और एम आधा हो, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये रिमूव टूल ले लेंगे और इसको ब्रश को साइज थोड़ा सा बड़ा है तो ब्रश का साइज थोड़ा सा कम कर लेंगे, ये सॉरी मास्क का जो साइज है इसको हम थोड़ा सा बड़ा या छोटा कर लेंगे यहाँ से। अभी मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऐसे, तो ये देखिए एस हमने आधा मिटे दिया है। अभी केवल ये टेक्स्ट को क्यों मिटे रहा है, नीचे से जो इमेज है उसको क्यों नहीं मिटे रहा, क्योंकि हमने केवल टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखा है। अगर हम केवल इमेज को सिलेक्ट करके रखते तो केवल इमेज को मिटेता, और अगर हम टेक्स्ट को और इमेज को दोनों को सिलेक्ट करते तो वो दोनों को मिटेता। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि दोनों को कैसे सिलेक्ट करेंगे। या तो हम ये कर सकते हैं कि कंट्रोल ए कर सकते हैं, हमारे इस पे जितने भी कैनवस पे जितनी भी चीजें पड़ी है सभी की सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। या फिर क्या हो सकता है, ये हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबा करके अगर हम इस इमेज पे भी क्लिक कर देते तो ये इमेज भी सिलेक्ट हो जाएगी, और शिफ्ट दबाए रखेंगे और हम ये जो पीछे वाली इमेज है इस पे भी क्लिक कर देंगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगी एक ही बारी में, ठीक है। और हम सभी चीज़ों को एक साथ मूव कर सकते हैं। और शिफ्ट दबा करके अगर मैंने ये जो पीछे व्हाइट सर्कल है इसको भी, और ये जो रेड टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको भी मैंने सिलेक्ट किया शिफ्ट दबाए हुए, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज हमने लेयर से सिलेक्ट करनी हो तो हमने कंट्रोल दबा करके एक एक चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर हमने लेयर में जा करके सिलेक्ट करनी है तो ये था। अ, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, मैं कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल शिफ्ट जेड कंट्रोल शिफ्ट जेड करेंगे, ठीक है। कंट्रोल वाई नहीं होता है बेसिकली, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट जेड होता है, कंट्रोल जेड और कंट्रोल शिफ्ट जेड अनडू रीडू के लिए। हम इसको ब्लर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक बार टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ब्लर कर लेता हूँ, इसकी ये जो स्ट्रेंथ है मैं इसको 100 रखता हूँ, साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अभी ये देखिए मैं इसके ऊपर ऐसे करता हूँ तो ये ब्लर हो गया है, ठीक है। या इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये ब्लर हो गया है थोड़ा सा। वहीं पे अगर जहाँ पे हमने एरिया को रिमूव किया था मास्क टूल से, वहीं पे अगर हमने उस एरिया को दोबारा से वापस लेके आना तो हम ऐड भी कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। या ब्लर किया था तो हम उसको भी रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। सॉरी, तो जल्दी जल्दी से आगे देख लेते हैं, हम इसका साइज यहाँ से ले सकते हैं, स्ट्रेंथ यहाँ से ले सकते हैं। अभी ब्लेंड टूल क्या है, हम इसको पहले डन कर देते हैं। ब्लेंड टूल, अभी देखिए जो पीछे हमारी जो बुक्स रखी है, एक तरीके से कुछ हॉलीवुड की जो मूवीज होती हैं वहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज वगैरह दिखाई जाती है, कुछ ऐसे करके वहाँ का कुछ सीन लग रहा है। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा यहाँ पे, आप समझिएगा यही जहाँ पे ये जो बुक्स है पीछे रेड ब्लू कलर की हैं, और ये जो एरिया है ये टेक्स्ट के पीछे का वाइट है, ये यहाँ पे डार्क है। तो अभी देखते हैं कि ब्लेंड टूल में हमने किस ऑप्शन पे क्लिक करने पे क्या इफेक्ट नजर आएगा। जैसे हमने यहाँ पे ओके यहाँ पे शेप पे क्यों क्लिक हो रखा है, मैं इसको हटा देता हूँ। हम जैसे ही मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कैसा हो रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ का एरिया डार्क था वहाँ वहाँ से कैसा दिख रहा है, जहाँ का एरिया लाइट था वहाँ पे क्लियर हमको ये नजर आ रहा है, बट स्टिल ये ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट बन चुका है, ठीक है। अगर हम लाइटिन पे क्लिक करेंगे तो इसकी लाइट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ इसके पीछे वाइट एरिया है वो हमको वाइट दिखेगा, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे हमें इसका एक्चुअल कलर दिखाई देगा जो टेक्स्ट का एक्चुअल ग्रीन कलर है, ठीक है। और स्क्रीन में देखिए क्या इफेक्ट आता है।
मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली लाइटन में और स्क्रीन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो एक सेकंड मैं इसको यहाँ लाइट के ऊपर ले जा करके देखता हूँ। लाइटन किया हमने और स्क्रीन किया। एक्चुअली ये बिल्कुल माइनर सा फर्क दिखा रहा है, अगर आप समझ पाए तो। जैसे ही मैं स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ तो ये एक बिल्कुल थोड़ा सा लाइट और डार्क हो रहा है, बस इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं आ रहा है। और ये चीज़ का हम यूज़ भी कब करेंगे, हमने देखना है कि हमें अगर हम कोई पोस्ट बना रहे हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट या कोई बैनर बना रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए या खुद के लिए, तो हम यहाँ पे बार बार क्लिक करके देख सकते हैं ब्लेंड टूल पे, तो ब्लेंड वाले ऑप्शंस पे, तो कि हमें क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है। स्क्रीन है, ओवरले है, ठीक है। ओवरले में कुछ ऐसा दिखेगा। और ये है हमारा डार्कन, ये अगर लाइटन था तो ये डार्कन है, ठीक है। ये लाइटन था, ये डार्कन है, इसका उल्टा। ये है हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट लाइट, ये है कलर, और ये है डिफरेंस, बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा। ये जो कलर जैसा दिख रहा है उसका जो नेगेटिव कलर होगा वैसे में दिखेगा फिर। ये हार्ड लाइट है और ये है एक्सक्लूजन, ठीक है। ये भी लगभग सेम ही होता है, हमारा जो डिफरेंस होता है उसके जैसा, बट थोड़ा सा माइनर सा फर्क आ रहा है, अगर आप दोबारा से देख पा रहे हैं तो ये देखिए। ओके, तो टेक्स्ट को लेकर के कुछ यही हमारे इफेक्ट्स थे। और ब्लेंड टूल का क्या बेस्ट यूज हो सकता है, मास्क टूल का, मास्किंग जो होती है फोटो एडिटिंग में, उसका क्या बेस्ट यूज हो सकता है। आप यूट्यूब पे कहीं पे जा करके कुछ और वीडियोस देख सकते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं खुद से। मैं चाहता हूँ कि मेरे से कुछ छूट ना जाए, और वीडियो ऑलरेडी बहुत काफ़ी लंबा हो चुका है, तो फिलहाल मैं इसको सेव करके और दिखा देता हूँ आपको कि इसको फाइनली हम सेव कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम अपने इस फोटो को या प्रोजेक्ट को कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फिलहाल माई फर्स्ट करके इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे शो सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे तो हम इसको बताएंगे कि हमें इसको जेपीजी में सेव करना है या पीएनजी में सेव करना है, ठीक है। अगर हम इसको जेपीजी में सेव करेंगे तो ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट इमेज रहेगा हमारे लिए, पीएनजी में सेव करेंगे तो भी नॉन ट्रांसपेरेंट रहेगा। हाँ, ये मैंने क्या बोल दिया, क्योंकि हमने ना इसमें बैकग्राउंड को यूज कर लिया है। अगर हम इसमें बैकग्राउंड नहीं यूज करते हैं तो जो एरिया में हमको मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ, जो एरिया में हमको ये चीज़ दिखाई दे रही है, या फिर मैं इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो पीछे का एरिया है, अगर हम इसको पीएनजी में सेव करते हैं और फिर कहीं पे यूज करते हैं, तो ये एक ट्रांसपेरेंट इमेज की तरह काम करेगा। मैं इसको एक बार सेव करके दिखा ही देता हूँ आपको। और हम इसकी क्वालिटी को कैसे रखना है, हमने बेस्ट रखना है कि हमने मीडियम हाई रखना है। हम इसको, मैंने तो हमेशा बेस्ट में ही एक्सपोर्ट किया है। हम इसको पीएनजी में सेव करके देखेंगे और फिर जेपीजी में भी, ठीक है। अगर मैं इसको पीएनजी में सेव करता हूँ तो ये देखिए हमारा पीएनजी में सेव हो गया। और अभी मैं इसको चाहूँ तो बैकग्राउंड दे भी सकता हूँ या ना भी दूँ, वैसे मैं चलो एक बार दे ही लेता हूँ। लेकिन अगर आप जेपीजी में या जेपीईजी फॉर्मेट में बगैर बैकग्राउंड दिए या बैकग्राउंड देने के बाद आप सेव करोगे, जैसी मर्जी सेव कर लो, उसमें बैकग्राउंड आएगा ही आएगा। या तो आप कस्टमली अपना मर्जी से कोई फोटो या कोई दूसरा कलर बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे व्हाइट कलर ऐड कर देगा अगर आप इसको जेपीईजी में सेव करोगे तो, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या होता है हम जल्दी से देख लेते हैं। और हमने सेव करना भी सीख ही लिया। सॉरी, पैलेट क्या होता है हम इसको भी देख लेते हैं एक बारी, और फिर दोबारा आएंगे जेपीजी पीएनजी पे। पैलेट पे हम क्लिक करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये अपने आप से कुछ स्टाइल हमको शो करेगा कलर पैलेट के हिसाब से, ठीक है। ऐसे करके हम जल्दी से यहाँ से भी कोई सिलेक्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। इमेज में आएंगे, हमारी अपलोड में आएंगे, जेपीजी और पीएनजी दोनों ही इमेज हम एक ही बारी में, और एक एक करके अपलोड करनी पड़ेगी। ये हमारी जेपीजी है, ये हमारी पीएनजी है। अभी पीएनजी और जेपीजी में क्या फ़र्क है, जेपीजी ने पीछे का पूरा एरिया कवर कर लिया, जबकि पीएनजी हमारी ट्रांसपेरेंट इमेज है। देख रहे हो आप, ये इसमें बैकग्राउंड जो है
इसकी वजह से पूरा एरिया कवर हो रहा है। और ये जो है ये एक तरह से पीएनजी इमेज है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।